पीटीआई पर ममनुआ फंड्स लेने का इल्जाम साबित। इमरान खान ने झूठा बयान हलफी दिया। 34 गैर मुल्कियों और 381 कारोबारी इदारों से रकूम ली गई। 16 अकाउंट्स छुपाए गए। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से एहतियात लिए गए। 4 भारतीय कंपनी से भी $1084 की ममनुआ फंडिंग हुई। आरिफ नकवी की कंपनी से 21 लाख से ज़ायद डॉलर ममनुआ फंडिंग ली गई। क्यों ना ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को शोकॉज नोटिस जारी। फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने का फैसला। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर हुकूमत का लाहेमल तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के सरबराह इजलास में पीटीआई के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले करने पर इत्तफाक। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। कमेटी में तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन शामिल। कमेटी की राय की रोशनी में काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। खुर्शीद शाह की सरबराही में सियासी कमेटी की तश्कील। जितनी जल्द मुमकिन हो इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित होने के बाद इस फितने को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। नवाज शरीफ का हुकूमत पर जोर। कहा कि इमरान खान ने बैरून एजेंडे पर उसने मुल्क की सियासत, मईशत और माशरे को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसे मालूम था कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की, इसलिए बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करता था। हमारे खिलाफ तो व्हाट्सएप पर JIT बन गई थी और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाल दिया गया। हुकूमत का ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजीर कानून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, एक आईनी इदारे ने इमरान खान को चोर और जालसाज करार दे दिया। मामला हुकूमत के पास आएगा तो कौम देखेगी कि फॉरेन एडेड पार्टी से मुताल्लिक कानून पर अमल होगा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। असद उमर ने फैसले को बदनीयती पर मबनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं इमरान खान कितना मजबूत है। ये फंडिंग का रास्ता रोककर हमारी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई पर पाबंदी लगाने की हिम्मत किसी में नहीं। इलेक्शन कमीशन इतना जानिबदार है कि हर फैसला ही पीटीआई के खिलाफ देता है। फरूख हबीब ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन बताए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की रिपोर्ट कहाँ है? फितना खान खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हो गया। उसने ममनुआ फंडिंग का पैसा मुल्क में फितना, फसाद, बर्बादी के लिए खर्च किया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्दअमल। कहा, फॉरेन एजेंट को मुल्क की तरक्की रोकने और CPAC खत्म करने के लिए लाया गया था। यह मुल्क का पहला सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ पकड़ा गया। उसका ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का झूठा बुत औंधे मुंह गिर गया। इमरान खान ने कोई अकाउंट नहीं छुपाया। उन्हें बताया गया कि सब ठीक है तो उन्होंने दस्तखत कर दिए। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपनी ही मंतक। कहा कि पीटीआई के लिए तमाम फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। बेनामी अकाउंट्स कानूनी साबित करेंगे। दीगर जमातों के साथ भी वो ही सलूक किया जाए तो पीटीआई के साथ किया गया। इमरान खान साजिश का इल्ज़ाम लगाकर खुद इसराइल और भारत से माल पकड़ता है। इलेक्शन कमीशन ने उसका असल चेहरा दिखा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, अगर इमरान खान सच्चा है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस क्यों नहीं करता? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए राजा सुल्तान का नाम भी तहरीक इंसाफ नहीं दिया था। अयाज सादिक बोले, इमरान खान को भारतीय और इसराइली लॉबी लेकर आई थी। अभी तो तोशा खाना रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जाएगा।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का PTI पर पाबंदी का मुतालिबा, कहा कि अब आवाम लाडलाइज्म तस्लीम नहीं करेंगे, PTI बहुत जल्द कलअदम होगी। सईद गनी बोले कि इमरान खान पर भारतीय इसराइली शहरियों से पैसे लेने का इल्ज़ाम साबित हो गया। आरिफ नकवी को पैसे देने पर PTI चेयरमैन ने सहूलियात से नवाजा। अगर कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता था तो उसे रोका जाता था। साबित हो गया इमरान खान सबसे बड़े चोर हैं। शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा जो दूसरों को इम्पोर्टेड कहता था खुद फॉरेन फंडेड एजेंट निकला। साद रफीक कहते हैं इमरान खान बददियानत और गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड साबित हो गए। खुर्रम दस्तगी ने कहा PTI ने फैसला रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। मुसद्दिक मलिक ने कहा इमरान खान मुसद्दिका झूठे हैं। कानून कहता है फॉरेन फंडिंग पर पार्टी तहलील होगी। इमरान न्याजी अपनी जमात को ममनुआ फंडिंग से चलाते रहे, ये सादिक अमीन नहीं बल्कि चोर हैं। वफाकी वज़ीर शाज़िया मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबित हो गया कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा हैं। उन्होंने मुखालिफिन को पीपल्स पार्टी की फंडिंग के सबूत लाने का चैलेंज दे दिया। कमर जमान कायरा बोले कि इमरान हकीकत जानते थे, इसलिए केस में बार बार हुक्म इम्तना लेते रहे। कौम के बेटों ने सैलाब ज़दा हम वतनों के लिए जानें वार दी। लसबेला में लापता होने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद। मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद, पायलट मेजर सईद, मुआविन पायलट मेजर तलहा और चीफ नाइक मुदस्सिर भी शहीद। मलीर कैंट कराची में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक हादसा मौसम की खराबी के बायस पेश आया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन। बलोचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सिपह सालार ने बताया कि खराब मौसम की वजह से हद निगाह कम हुई, जिसके बायस हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को पूरी कौम की जानिब से सलामी अक़ीदत। कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत तमाम शहदा इंसानियत की मिसाल बन गए। कौमी असम्बली में भी शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। अरकानी असम्बली का शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब की तबाहकारियाँ। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 149 हो गई। 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल, 74 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 13,975 मकानात और 1,98,000 एकड़ पर फसलें तबाह। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें शदीद मुतासर। 16 मकामात पर पुल टूट गए। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से तबाही नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा कि मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज बड़ा है, लेकिन इससे निमटने का हमारा अज़्म ज़्यादा मजबूत है। वज़ीर आज़म ने आवाम से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील कर दी। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। मुतासरीन से मुलाकात। माली इमदाद के चेक तकसीम किए। परवेज़ इलाही कहते हैं मुतासरीन की बहाली अव्वलीन तरजीह है। मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे।